तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट है एक उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके पास ये अधिकार होता है कि वो रीट जारी कर सकता है। ये रीट होता है कि एक ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको इन्फोर्स करे। कहने का मतलब है कि कोई भी, मान लीजिए आपके थाने में कोई पुलिस है, वो काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, या फिर उसके जगह कोई दूसरा आम आदमी बैठ गया है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं कोर्ट और रीट जारी करवा सकते हैं कि आपके पास ये अधिकार नहीं है, आप कैसे ये आप इस थाना के अधिकारी बन गए, या फिर वो काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी रीट जारी कर सकते हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपका ये अधिकार है और करना है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। तीसरी है कि अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी है, वो किसी को पकड़ के ले गया, कूट रहा है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, यानी कि जो कोर्ट है उसके अगर रखना पड़ता है कि वो उसको दंड देगा। आपके पास ये अधिकार नहीं देना है, सज़ा का अधिकार आपको नहीं है। उस आदमी को पकड़ के लाना है जिसको जिसको आपने डिटेन पकड़ के रखा है। क्या कारण है आप पकड़ के रखे हैं, क्या वो सच में वो दोषी है या फिर नहीं है, इसी के बारे में रीट जारी करता है कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट भी, ठीक है, जनरली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट है आपको और आम नागरिक का ये अधिकार जानना जरूरी है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होता है ये उसको, या फिर कोई भी जो थाना ब्लॉक या कोई भी, उसको पूरे अधिकार होता है। और आपका ये फंडामेंटल राइट है कि अगर वो काम सही से नहीं करे तो आपको यह काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कोर्ट में और उसको ऑर्डर दे सकते हो कि काम मेरा नहीं कर रहा है, बस इतना ही करना है। ये इससे जो है ना, बहुत सारे पुलिस वाले भी डर जाते हैं। इस चीज़ को अगर जान जाओगे तो बहुत सारे पुलिस वाले, और क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई भी ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको, मान लीजिए किसी कोर्ट में आपने केस कर, मतलब केस छोड़ो, उसके लिए आपको न्याय चाहिए, मेरे को ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो आप मान लीजिए कोर्ट जाते हैं इसके खिलाफ, ठीक है। तो पहले वो जो जज होते हैं वो यही चीज़ जारी करता है वहाँ का, ये इसी में से कुछ है, बस कॉर्पस मैंडेमस प्रोविजन सर्सरारी और वारंट, ये चीज़ें हैं जो ऑर्डर देते हैं। इसके एक ऑर्डर होता है, कमांड होते हैं, उसको अधिकारी को एक लेटर लिखा जाता है कि आप इसको काम कीजिए, आपका ये मेरा आदेश है कि आप इस काम कीजिए, नहीं तो मैं आपको देख लूँगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल देखेंगे। ये जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू वेरियस रीट्स। वेरियस मतलब ये 5 को रीट होते, वो अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, यानी 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और इसके तहत हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो रीट जारी कर सकता है। चलते हैं इसके डिटेल में कुछ देखते हैं। चलिए इस वीडियो हम देखते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है, हालांकि इससे पहले मैं जो आर्टिकल है वो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ें देखिए, हैबस कॉर्पस जो होता है, यानी कि बॉडी के साथ हो, टू हैव द बॉडी, आपके पास बॉडी होना चाहिए, कहने का मतलब बॉडी के साथ हो, टू हैव द बॉडी। यानी सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कोई भी डिटेन कर रखा है और जेल में बंद कर रखा है, तो कोई भी व्यक्ति को या तो उसको बोलेगा फिजिकली ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, उसको कोर्ट के सामने पेश करो उस बॉडी को। द कोर्ट इस चीज़ को एग्जाम करेगा कि रीजन क्या है फॉर इस डिटेंशन, यानी उसको बंदी बनाने का रीजन क्या है कि आप उसको बंदी क्यों, ठीक है। ये चीज़ें किसी भी पर्सन, पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट दोनों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है ये रीट जारी कर सकता है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है जो जो पुलिस अधिकारी होते हैं उसके खिलाफ, या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो ऑफिसर होते हैं आपके जिला में, डिस्ट्रिक्ट में, वो काम नहीं सही से नहीं करते तो उसके खिलाफ वो रीट जारी कर सकते हैं। इसके अंदर, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी, या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी आदमी को कैद करके रखा है, उसके खिलाफ भी रीट जारी कर सकते हैं, ये पूरे अधिकार है। इसके अंदर वो चीज़ क्यों डिटेन करके रखे हैं, इफ़ देयर इज नो लीगल जुरिडिक्शन फॉर डिटेंशन, यानी कोई डिटेंशन के कोई कारण नहीं है तो
ही कैन बी सेट फ्री, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके मतलब ये है कि वो ये चीज़ें कोर्ट तय करेगा कि कोई व्यक्ति को आप रिटेन करके रखें या नहीं रखें। आपके पास अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति को आप जेल में बंद करके रखें या कोई व्यक्ति को रूम में बंद करके रखें। ये हो गया हैबस कॉर्पस के अंदर। दूसरी बात, मैनमस का मतलब होता है कमांड, एक तरह से ऑर्डर होता है, ठीक है, आदेश, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर टू ए पर्सन, किसी पर्सन को, कॉरपोरेशन को, लॉयर कोर्ट को, पब्लिक अथॉरिटी को और स्टेट अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक ड्यूटी। आप अपना काम, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप अपना काम कीजिए। इसके मतलब ये है, मान लीजिए आप थाना में किसी पेटिशन देने गए या फिर मान लीजिए थाना में कुछ कंप्लेन करने गए, वो अधिकारी आपकी कंप्लेन नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट जा सकते हो कोर्ट और बोल सकते हो कि सर वो मेरे जो है ये चीज़ें लेना है, मेरा केस ले नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो चीज़ें डायरेक्ट क्या करेंगे, या लोअर कोर्ट, वो ऑर्डर जारी करते हैं। ऑर्डर का मतलब एक आदेश जारी करते हैं, जिसके तहत कोई पर्सन, कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट हो, लोअर कोर्ट में अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट हो, वो भी काम सही से नहीं करे, तो उसके कोर्ट के खिलाफ भी आप ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं, उस जज के खिलाफ। यानी कि मतलब उस कोर्ट के खिलाफ, ये कोर्ट में जज है वो सही से काम नहीं करें, आप ऊपर वाले जज से कंप्लेन कर सकते हैं। लोअर कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी और एनी इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक ड्यूटी। नोट करना ही है, इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है और किसी बॉडी के खिलाफ। टू इन्फोर्स ए कंट्राडिक्टल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ भी नहीं है, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ भी नहीं है, एक्टिव इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो ठीक है, तो ये कुछ है। आगे प्रोहिबिटेशन के बारे में देखते हैं। प्रोहिबिटेशन या प्रोहिबिशन के बारे में जो भी है, प्रोहिबिशन जिसके अंदर फॉरवाइड करता है। प्रोहिबिशन मतलब रोकना होता है, यानी कि रोक लगाना या रोक दो, रोक लगाना या रोक दो, ठीक है, ये काम करने से रोक दो आप, ठीक है। यहाँ पे जो हायर कोर्ट होते हैं इशू कर सकते हैं, क्या, रीट इशू कर सकते हैं कोर्ट टू लोअर कोर्ट को। जो हायर कोर्ट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि या ट्रिब्यूनल कोर्ट को टू प्रिवेंट द लेटर फॉर एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। आप अपने अधिकार से ज़्यादा, मतलब आप अपने अधिकार से ज़्यादा यूज कर रहे हो, इसीलिए आपको काम को रोक दो। मतलब आप अपने अधिकार से ज़्यादा पावर यूज करें, दैट इट डज नॉट प्रोसेस, सो आप इस चीज़ को आगे नहीं प्रोसेस करें। एक्सीडिंग मतलब आप ज़्यादा अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा अपना यूज करें, इसीलिए आप इस काम को नहीं कर सकते, रोक दो इसको। मतलब ये जो है इशू क्या था, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है, याद रखना, यह जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ यूज करता है। सर्सरारी का मतलब होता है इन्फॉर्म करना या सर्टिफाइड करना, मतलब इन्फॉर्म करता है। इसके अंदर भी जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि आप जो अभी केस को हैंडल कर रहे हो, ये केस आपके अंदर नहीं आता है, इस चीज़ को मैं देख लूँगा, आप इस चीज़ को छोड़ दो, ये केस मैं खुद ही ले लेता हूँ। सरसरारी का मतलब इन्फॉर्म करना कि लोअर कोर्ट को कि आप इस जो केस को देख रहे हो, इस केस को छोड़ दीजिए, इस केस को मैं देख लूँगा। कहने का मतलब इन्फॉर्म करना या सरसराइट सर्टिफाइड देना। इशू करता है हायर कोर्ट, किसको, तो लोअर कोर्ट को, निचला वाला कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, जिसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र केस पेंडिंग, जो केस पेंडिंग होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो उस कोर्ट को, लोअर कोर्ट को करने का अधिकार नहीं है, विथ लेटर टू इटसेल्फ एंड क्वाश द ऑर्डर लेटर इन केस, क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। इस केस में वो चीज़ें, उस जो केस होते हैं वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करते हैं कि आप उसको, या पेंडिंग केस होते हैं उसको हायर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, या उसके ऑर्डर होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ है। ये जो है नॉट अवेलेबल किसके अगेंस्ट, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जो पार्लियामेंट बॉडी जो होते हैं उसके खिलाफ नहीं है,
या स्टेट के कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी उसके खिलाफ नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल या अदर बॉडी के खिलाफ भी नहीं है। क्यू वारंट, हु व्हाट अथॉरिटी टू और वारंट। क्यू वारंट मतलब ये किसने अधिकार दिया, कहने का मतलब क्यू वारंट, ये किसने आपको अधिकार दिया कि आप इस ऑफिस के, आपके पास ये अधिकार तो है नहीं कि आप इंजीनियर सर्टिफिकेट है नहीं, आप इंजीनियर डॉक्टर सर्टिफिकेट है नहीं, आप डॉक्टर वाला काम करें। कहने का मतलब ये अधिकार किसने दिया, वो अथॉरिटी, किसने आपको ये अधिकार दिया। इशू करता है कोर्ट, इंक्वायरी करता है लीगल क्लेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन को लीगली कानून रूप से वो सही है कि नहीं, सही आदमी है कि नहीं, टू ए पब्लिक ऑफिस। उस पब्लिक ऑफिस में जो पर्सन है बैठा है, मान लीजिए कोई पब्लिक एसडीएम डीएम या फिर पुलिस इंस्पेक्टर कुछ भी है, वो सही बैठा है कुर्सी पर, नहीं कोई गलत आदमी तो नहीं बैठ गया है, उसके अगेंस्ट ये रीट जारी होता है। टू प्रिवेंट द इलीगल एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय द पर्सन, इस कैन नॉट बी इशू केस इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ठीक है, ये कुछ क्यू वारंटो है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।